हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड। दिस इज योर यूनिट 7 का चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ये एक पोएम है, तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं एक छोटे से लड़के का, वो अपनी कल्पना या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनेशन के बारे में बताता है। वो एक ब्लैक बोर्ड में एक घर ड्रॉ करना चाहता है और उस घर में वो क्या क्या बनाना चाहता है वो सारी चीज़ें इस पोएम में वो बता रहा है। ठीक है, तो वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो एक सुंदर सा घर बनाता तो वो कैसा होता, उस घर में कौन कौन सी चीज़ें होती, वो किस तरीके से अपने घर को सजाना चाहता। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। वो कहता है कि मैं एक ब्लैक बोर्ड में एक घर बनाऊंगा, उस घर में एक छोटा सा ग्रीन डोर होगा, यानी एक हरा दरवाजा होगा। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड्स, और उस घर में एक ब्राउन कलर का गेट होगा, जो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये जो ब्राउन गेट है जो अंदर की ओर जाएगा, वो इस तरीके से वो बनाना चाहता है। 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, और घर के आगे मैं 3 सीढ़ियां बनाऊंगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये 3 सीढ़ियां है ना, तो वो कहता है कि मैं लाल कलर का 3 सीढ़ी बनाऊंगा जो घर के अंदर को जाएगा। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, और मेरे घर में 4 चिमनी होगी। चिमनी क्या होता है, जो जब हम आग जलाते हैं ना और जिसका धुआं बाहर जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4। तो वो कहता है कि मैं अपने घर में 4 चिमनी बनाऊंगा, जिससे कि जो है वो जो भी आग होता है ना धुआं, वो बाहर को जाए। ठीक है। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, और मेरे घर में 4 खिड़कियां होंगी। क्या होंगी? खिड़कियां होंगी जो बहुत ही ब्राइट कलर के होंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ना, येलो कलर के ब्राइट विंडोज है। तो वो कहता है कि मैं 4 ऐसी खिड़कियां बनाऊंगा जो बहुत ही शाइनिंग होगी, जो बहुत ही चमकदार होगा। फिर कहता है कि 6 येलो मेरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल, मेरे घर के आगे 6 मेरीगोल्ड के फूल लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो फ्लावर्स है इसको कहते हैं मेरीगोल्ड, है ना। मेरीगोल्ड एक फ्लावर होता है। तो वो कहता है कि मैं अपने घर के आगे, यानी जो दीवार है उसके आगे 6 फूल लगवाऊंगा। फिर कहता है कि ग्रोइंग अप स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल, और जो वो फूल है वो बिल्कुल खड़े होंगे, स्ट्रेट होंगे और दीवार के साथ सटे हुए लगेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक छोटा सा लड़का अपनी इमेजिनेशन बता रहा है, अपनी कल्पना बता रहा है कि अगर मैं घर बनाऊंगा तो किस तरीके से उनमें कौन कौन सी चीजें होगी। ओके चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं कि इस पोएम से आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। आपने सीखे गेट्स, वाइड यानी बहुत ही चौड़ा, लीड चिमनी, मैरीगोल्ड्स यानी फ्लावर, और स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा। ओके, अब देखते हैं हमने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है रीडिंग इज फन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे द हाउस हैज 5 लिटिल विंडोज। ठीक है, तो वहां पर कितने विंडोज थे? 5 लिटिल विंडोज। नंबर 2 क्वेश्चन है वेयर डू द मेरीगोल्ड ग्रो। मेरीगोल्ड जो फ्लावर है वो कहाँ पर ग्रो होंगे? आंसर आप लिखेंगे दे ग्रो अगेंस्ट द वॉल, है ना, दीवार के सटे हुए लगेंगे वो। अच्छा, यहाँ पर लिखा है से अलाउड। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको आपको जोर जोर से पढ़ना है, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ, ड्रेन, ड्रिप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, 3 थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रैप्स एंड ग्रे। लेट्स लिसन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ लाइंस लिखे हैं जिसका ये मतलब होता है कि चलो हम अपने क्लासरूम को साफ करते हैं। जब क्लासरूम जो बहुत गंदा हो जाता है तो उसे हमें क्लीन करना ज़रूरी होता है ना। तो जब हम क्लीन करेंगे तो चलो ये गाना गाते गाते हम अपने रूम को यानी क्लासरूम को साफ करेंगे। ये गाना क्या है? आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, वुश वुश वुश। यानी मैं ये गंदगी को भगाऊंगा, यानी दूर हटाऊंगा। अवे यानी हटाना। ठीक है, तो ये आप पोएम पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट्स राइट, चले लिखते हैं। These are the 2 rooms of the house। ये घर के 2 कमरे हैं, एक ये है और एक ये है।
कलर देम, उनको कलर करना है। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कंप्लीट द पैराग्राफ, और जैसा आपने कलर किया है वैसा आपको यहाँ पर भरना भी है। ओके चिल्ड्रन, तो आप पहला फिल अप द ब्लैंक्स में लिखेंगे दिस इज माई बेडरूम। ये तो बेडरूम है क्योंकि यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज माई बेडरूम। इट हैज डैश विंडोज, तो कितने विंडोज है, यहाँ पर एक ही विंडो है तो आप लिखेंगे वन विंडो। द कलर ऑफ द बेड इज, आप कोई भी कलर जो लगाएंगे, मान लीजिए इसमें हमने लगा दिया रेड कलर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कलर ऑफ माई बेड इज रेड। नेक्स्ट है देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों में कितने पिक्चर्स लगे हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ लिखेंगे देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल। ओके, अब जो ये सेकंड पिक्चर है ये है ड्राइंग रूम। व्हाट इज ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम वो रूम होता है जहाँ पर हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, जब कोई मेहमान आता है जहाँ पर हम बिठाते हैं उसको कहते हैं ड्राइंग रूम। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे दिस इज अ ड्राइंग रूम। इट हैज सोफा इन इट, यहाँ पर सोफा है ना जहाँ पर बैठते हैं, इसको सोफा कहते हैं। इट हैज सोफा इन इट। वी वॉच, यहाँ पर लिखेंगे टीवी हियर, हम यहाँ पर टीवी देखते हैं, यहाँ पर टीवी लगा है। इट हैज 2 कर्टन्स, और कर्टन का मतलब होता है पर्दे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पर्दे हैं, तो इट हैज 2 कर्टन्स। एंड इट हैज राउंड टेबल, यहाँ जो टेबल है क्या है, राउंड शेप में है ना, तो इट हैज राउंड टेबल। ओके चिल्ड्रन, यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर जो पिक्चर्स दे हैं उसके हिसाब से हमें ये गैप्स को भरना है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर 1 है इसमें लिखेंगे ही इज एज बिजी एज बी, वो बी की तरह यानी मधुमक्खी जो होती है उसकी तरह वो बिजी है। राज इज एज स्लो एज स्नेल, ये जो राज है वो लड़का वो किसकी तरह स्लो है, वो स्नेल की तरह स्लो है, ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल लिखेंगे। दिस पेन इज एज लाइट एज फेदर, क्योंकि ये जो फेदर इसको क्या कहते हैं, हम फेदर कहते हैं, और जो ये पेन है वो इतना, वो ये जो पेन है वो उतना ही हल्का है जितना कि एक पंख होता है। ओके, फिर यहाँ पर है माई हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई, जितना आसमान काला है उतना ही उस तरीके का मेरा हेयर भी काला है। ओके, अब यहाँ पर है आस्क योर फ्रेंड टू, आप अपने दोस्त को कहेंगे ये करने के लिए। कीप हिज माउथ वाइड ओपन, अपने मुंह को एकदम खोल के रखना है। कीप हिज माउथ हाफ शट, और किसी और बच्चे को कहेंगे कि वो मुंह जो है हल्का सा खुला रखे। और यहाँ पर है कीप हिज माउथ फुल्ली शट, फुल्ली शट मतलब बिल्कुल बंद रखना, तो ये आप किसी को कहेंगे करने के लिए। Ask someone to close the door using these words, आप किसी को दरवाज़ा बंद करने के लिए ये सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको ये कहना है कि दरवाज़ा पूरी तरीके से खोल दे तो आप कहेंगे वाइड ओपन। हाफ शट करना है तो प्लीज़ हाफ शट द डोर, ठीक है। वैसे ही अगर आपको फुल्ली शट करना है, पूरा बंद करना है, तो आप कहेंगे प्लीज़ फुल्ली शट द डोर। ओके, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ये वर्ड्स दिए हैं ना इसके ऑपोजिट आपको लिखना है, तो हम फटाफट से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, अब फास्ट का ऑपोजिट क्या है, स्लो, तो बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो, तो स्लो लिखेंगे। द क्लॉन इज वेरी हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड, द क्लॉन इज वेरी सैड। द गर्ल इज वॉकिंग इन अ लूज रोप, जो एक लूज रोप यानी रस्सी में वो लटकते हुए वॉक कर रही है, तो आप लिखेंगे द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। ओके चिल्ड्रन, अगला आपको क्या करना है कि आपको इन वर्ड्स यानी जैसे हीरो है, पोटैटो है, इनमें आपको दे के ES लगाना है, या तो IES लगाना है या फिर VES लगाना है। तो इसको करने का भी एक तरकीब होता है। क्या करना है कि जब भी आपको कोई भी वर्ड्स के बाद O दिखे और उसको प्लूरल बनाना हो तो आपको क्या लगाना है, आपको सिंपली लगाना है ES। क्या लगाना है, ES। जैसे ये बन जाएगा हीरोज, हमने सिंगुलर को प्लूरल बना दिया। वैसे ही पटेटो के बाद जो O है उसके बाद हम लगाएंगे ES, ठीक है, तो ये बन जाएगा पोटैटोज। अब जिन वर्ड के पीछे Y होता है उसके बाद हम Y को हटा के लगाएंगे हम IES, ठीक है, तो क्या बनेगा ये FLIES, फ्लाइज, ठीक है, अच्छे से नहीं लिख रहा है ये, तो आप लिखेंगे फ्लाइज। वैसे ही लेडी को आप लिखेंगे LADIES। ओके चिल्ड्रन, अब जिन वर्ड्स के पीछे F लगा हो उसमें हम क्या करते हैं, F को हटा के हम VES लगाते हैं। जैसे ये बन जाएगा WOL, F को हटा दीजिए बनेगा VES, तो हो गया वुल्व्स, ये बन गया प्लूरल।
वैसे ही LOF, एफ को हटा देंगे तो लिखेंगे हम LOAVES। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगला है फन टाइम, मज़ेदार टाइम। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा गया है कि आप बच्चों की तरह क्रॉल कर सकते हो। जैसे बच्चे की तरह आप क्रॉल कर सकते हो। क्रॉलिंग क्या होता है, हाथ और 2 पैरों से ज़मीन में चलना। आप वो करके देखेंगे। क्या आप होप कर सकते हो, होप यानी कूदना। जैसे ग्रास होपर कूदते हैं ना, वो उड़ते हैं फिर कूदते हैं, तो आप क्या होप कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। फिर यहाँ लिखा है कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन, क्या आप एरोप्लेन की तरह उड़ सकते हो। कैसे उड़ते हैं वो, जूम करके ना। तो ये एक छोटा सा फन एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आपने मेरे साथ ये पोएम भी पढ़ लिया और साथ ही कर लिए सारे एक्सरसाइजेस। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।